दोस्तों नमस्कार। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो माँ पार्वती का तीसरा स्वरूप है, दैट इज माँ चंद्रघंटा, और ये उनका मैरिड स्वरूप है। हम बहुत ज़्यादा मिथोलॉजी की या मतलब हमारे जो धर्म की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा कि ये चक्रा की डेवलपमेंट कैसे होता है। पहले के 2 वीडियोज़ उनमें बताया था कि माँ पार्वती जो है वो एक हर प्रोग्रेशन फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रसार, उनकी जर्नी जो है एक ह्यूमन बीइंग से देवी में कैसे हुई थी। और आज हम तीसरे चक्र की बात करेंगे। तीसरा चक्र क्या है? इट इज़ कॉल्ड सोलर प्लेक्सिस, जहाँ इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, या फिर इसको नेवल चक्र भी कहा जाता है। और ये हमारे शरीर का एक पावर हाउस है, ये एनर्जी का पावर हाउस है, इसलिए इसको सोलर प्लेक्सिस कहा जाता है कि ये सूर्य का प्रतीक है। यानी सूरज में जैसे रोशनी पावर एनर्जी निकलती है, वैसे इस सोलर प्लेक्सिस में भी एनर्जी निकलती है। दैट इज़ वाई इसका द बॉडी इज एनर्जी पावर हाउस। ये जो सोलर प्लेक्सिस है, जब ये सोलर प्लेक्सिस किसी का अच्छा होता है, ऑप्टिमली बैलेंस्ड होता है, एक्टिवेटेड होता है, तो पर्सन feels very confident, he feels very self motivated and he always have a sense of purpose। उसको ये पता होता है कि वो संसार में क्यों है, उसको क्या करना है, he knows what he is supposed to do। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये चक्रा आपका ब्लॉक्ड हो, जहाँ सही काम नहीं कर रहा हो, तो यू फील पावरलेसनेस, आप बहुत शक्तिविहीन अपने आप को महसूस करते हो। यू फील स्टैगनेंट, जैसे वाटर स्टैगनेंट हो जाता है ना, एक चलता हुआ पानी होता है और एक स्टैगनेंट वाटर होता है। यू फील लाइक स्टैगनेंट एंड यू ऑलवेज आर इन द ग्रिप ऑफ एंगर, चाहे वो अपने ऊपर हो या किसी दूसरे के ऊपर हो, जहाँ जो आपके सर्कमस्टांसेस उनके प्रति हो। अच्छा, इसको जो है, जो आपका सोलर प्लेक्सिस है, जिसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं, इट इज़ येलो इन कलर। ये येलो इन कलर है। येलो का मतलब ये एनर्जी का प्रतीक है। इसको एनर्जी ऑफ फायर भी कहते हैं। और हमारे प्राण 5 प्राणाज होते हैं, उसमें समाना प्राण जो होता है, इट इज़ फॉर डाइजेशन। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना है, ये जो प्राण शक्ति है वो प्लस ये फायर एनर्जी, बोथ वर्क्स फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इससे जो ऑर्गन्स आपके प्रभावित होते हैं, वो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। आपका लिवर है, गॉल ब्लैडर है, आपका एब्डोमेन है, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपका नेवल है, आपका पैंक्रियास, स्प्लीन है, जिस ऑल दिस ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नेवल चक्र आल्सो। जैसे मैंने बोला कि मणिपुर चक्र जो है, इनके जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो है वृद्ध रुद्र, ये इनकी प्रिजाइडिंग डेटी है। और इसकी जो गॉडेस है वो लाकिनी है, लाकिनी। और ये इसका रिप्रेजेंटिंग ऑर्गन जो है वो आइज़ है, यानी कि सेंस ऑर्गन इसका आइज़ है। और रिप्रेजेंटिंग जो वर्किंग ऑर्गन है वो फीट है, यानी कि जो पैर है वो उसके वर्किंग ऑर्गन है। दिस इज़ वेरी। और दूसरा ये कि इसमें अगर इसमें आपको सिद्धि मिलती है, अगर आप इस चक्र को, मणिपुर चक्र को आप मतलब बिल्कुल कर लेते हो, तो इसमें जो अचीवमेंट होता है, इंस्पायर टीचिंग, रिसीविंग थ्रू दी अनसीन वर्ल्ड, और इन टच विद सिद्धा, आप सिद्धा के टच में आ जाते हो। इसमें जो आपकी ईगो है दैट बिकम्स ट्रांसग्रेस्ड। आपकी जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं उनसे भी आपको थोड़ा सा मतलब डिज़ायर तो पूरी करते हो, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू हैव एनर्जी विद यू, लेकिन आपका कोई अटैचमेंट उनके साथ कम रहता है। और दूसरा ये है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। और दूसरा, आप यू अट्रैक्ट पीपल। ये इसकी कुछ मेडिटेशनल बेनिफिट्स हैं। इसका जो मंत्र, बीज मंत्र है वो रम है, रम रम, ये है इसका बीज मंत्र जो है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसके बारे में डिटेल थी। और तो इसकी जो गॉडेस है वो लाकिनी है, और इसके जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो वृद्ध रुद्र है। चलिए, इसके बारे में इतना बात करते हुए नो लेट अस मूव अहेड। तो इसको इस चक्र को अगर आपको एक्टिवेट करना हो, तो सबसे बढ़िया जो प्रणाम है इसका, दैट इज कॉल्ड कपालभाति। कपालभाति जो है, इट डायरेक्टली
जो आपके नेवल चक्रा को है उसको वहाँ पे जो है वो इट फोर्सेस इट टू गेट एक्टिवेटेड। तो चलिए हम कुछ देर इसको करते हैं। मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि किस चीज़ से इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। मणिपुर चक्र आपका यहाँ पे है, इसको आपको कैसे एक्टिवेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। बाकी हम इसके बारे में और डिटेल आगे आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में हम एक्सरसाइज आपको बता देंगे। कपालभाति कैसे करनी है, आपको किसी भी आसन में बैठ सकते हो, जैसे पद्मासन है, वज्रासन है, ये आपका सुखासन है, ठीक है। मैं नॉर्मली जो बैठता हूँ वो सिद्धासन में बैठता हूँ। ये जो आपका राइट जो टोज़ है ये आपकी एनस और जेनिटल्स के बीच में, और ये दूसरी टांग जो है इसके ऊपर से जेनिटल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो ये आपका सिद्धासन हो गया। तो इसको हम कपालभाति को करते हैं। हम ज़्यादा 1-2 मिनट करके आपको बताएंगे, बाकी आप इसको 5, 7, 10, 15 मिनट कितना भी कर सकते हो। तो लगभग 20 बार मैंने किया। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, डायरेक्शन थोड़ी चेंज करते हैं। इस हाथ को हम यहाँ रखेंगे और इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा टर्न करेंगे। यहाँ भी हम 20 बार करेंगे कपालभाति। ये 20 बार मैंने किया। अब वापस आ जाएंगे, फिर इसको 20 बार करूँगा। बीस बार मैंने किया। अब इसको हम राइट की तरफ, इस हाथ को अब इधर ले आएंगे, अपनी जंघा पे रखेंगे, और ये वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ पीछे ले जाएंगे, इधर मुड़ेंगे लेफ्ट की तरफ, फिर ये 20 बार करेंगे। ये 20 बार हो गया। तो ये एक साइकिल हुआ। इसको हम मैं ये एक्चुअली मेरी अपनी मैं कपालभाति ऐसे ही करता हूँ, इसको बोलते हैं डायनेमिक कपालभाति। तो मैं डायनेमिक कपालभाति कर रहा हूँ, यानी कि सामने करना है, राइट की तरफ करना है, लेफ्ट की तरफ करना है, सेंटर में करना। तो ये एक साइकिल हुआ। इस तरह के 5 साइकिल आप करें, तो 5 साइकिल करेंगे तो कम 7-8 मिनट लगेंगे इसको करने में। बट कपालभाति भी आपका हो जाएगा, आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट होगा और आपकी पूरी स्पाइन ट्विस्ट होगी इससे जो है। तो आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, पैंक्रियाज हैं, गॉल ब्लैडर है, किडनीज हैं, दे विल गेट एक्सरसाइज्ड प्रॉपरली। तो ये कपालभाति आप डायनेमिक कपालभाति करिए, कम से कम 5 साइकिल इसके रिपीट करिए आप। तो चलिए, ये कपालभाति था, ये आपके सोलर प्लेक्सिस को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिवेट करेगा। अब हम ये बताते हैं कि जो सोलर प्लेक्सिस है उसके रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी इमोशंस हैं जो हम बस कैसे पहचाने कि हमारा सोलर प्लेक्सिस जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर आप में एक्साइटमेंट है, अगर आप हर चीज़ को करने में आप एक्साइटेड रहते हैं, अगर आप खुश रहते हैं, यू आर हैप्पी, मतलब दूसरा खुश कर रहा है उससे भी खुश होते हैं, पर अपने आंतरिक आपकी खुशी है, ठीक है। अगर दूसरा है कि अगर ये चक्र सही नहीं है, डेवलप नहीं है, या मतलब स्लगिश हो गया है, तो डिप्रेशन भी हो सकती है, या फिर आप में बहुत गुस्सा आ सकता है। ये इसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं अगर ये प्रॉपर्ली डेवलप ना हो। और दूसरी इसकी कुछ इमोशन जैसे इंटेलेक्ट आपका बहुत अच्छा डेवलप है, क्लैरिटी रहती है, थॉट्स की काम करने की क्लैरिटी रहती है, विल पावर रहती है आपके अंदर। फिर असर्टिवनेस, जिन लोगों में असर्टिवनेस है वो इसमें इनका सोलर प्लेक्सिस बहुत स्ट्रांग होता है। डिसिप्लिन होता है बंदे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एग्रेशन भी हो सकता है आप में, ठीक है। और अगर आपका मतलब ऑप्टिमली आपका डेवलप्ड सोलर एक्टिवेटेड सोलर सिस्टम है, तो आप यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड विल फील हैविंग अ सेल्फ वर्थ। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे एंड यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस टू अचीव योर गोल्स एंड योर ड्रीम्स ऑफ लाइफ।
अगला हम जो एक्सरसाइज करेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए वो है कोबरा पोज। कोबरा पोज मैंने कल भी बताया था आपको। कोबरा पोज इज फॉर भुजंगासन जिसको बोलते हैं, वो आपका सैक्रल चक्र को डेवलप करने के लिए भी है और साथ में आपका ये सोलर प्लेक्सस को डेवलप करने के लिए भी है। बहुत सिंपल, मैं एक बार करके बताऊंगा आपको ताकि आपको पता रहे कैसे करना है। बहुत सिंपल है। सीधा आप जो है लेट जाइए, पेट के बल लेटना है, टांगे आपकी बिल्कुल सीधी रहें और दोनों हाथ आपके नीचे रहेंगे, मतलब कोहनियों से लेके हाथों तक आपके उसके ऊपर करते हुए आपको इस पोज में रहना है। ये आपका कोबरा पोज है। चाहे तो आप थोड़ा सा अपने दोनों हाथों के ऊपर करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा देखने की कोशिश करिए। ये आपका कोबरा पोज है। इससे आपका जो है सोलर प्लेक्सस इट गेट्स एक्टिवेटेड। 4-5 सांस ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, डीपली इनहेल and deeply exhale. When you inhale, imagine that wellness and health is entering you. When you exhale, imagine that everything negative is going out and you are becoming relaxed and your solar plexus is getting activated. 1-2 सांस और लेंगे। डीप ब्रीदिंग करिए इसमें। तो मैंने एक बार किया है इसको, आप इसको 2-3 मिनट कर सकते हैं। अगेन बैठिए। तो ये दूसरा पोज है जिसके आपका सोलर प्लेक्सस जो है डेवलप हो सकता है। सोलर प्लेक्सस के जो इफेक्ट्स हैं, मतलब इसके जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ दिखते हैं। अगर आप एक्टिवेट होता है तो पहला ये कि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है इससे, ठीक है। दूसरा है सेंस ऑफ पर्पस। आपको ये दिखने लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे ड्रीम्स एंड गोल्स क्या है, और आपको पर्पस एक्चुअल में यू फील अ पर्पस इन लाइफ। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है, यू फील दैट यू आर समथिंग एंड आप कौन हो, आपको क्या अचीव करना है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी आपकी जो है लोगों के सामने प्रेजेंट होती है। आपकी जो विल है, इच्छा शक्ति है, वो डेवलप होती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस है, ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है और वंस द डाइजेशन इज गुड, योर ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव्स। और तीसरी सबसे बाकी जो अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन और अगर मेटाबॉलिज्म आपका सही है तो यू आर बाउंड टू बी वेरी वेरी हेल्दी। इसलिए कहते हैं जिसका सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग रहता है वो आदमी काफ़ी हेल्दी होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल सिस्टम जो आपका सिस्टम्स हैं आपके वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। चलिए अगला आसन है, इससे आगे मैं कुछ बताऊं इसके बारे में, आसन के बारे में, वो है धनुरासन। ये मैंने कल भी बताया था। वो धनुरासन जो है दिस इज़ फॉर सैक्रल चक्रा को भी डेवलप करने के लिए है, एक्टिवेट करने के लिए, बट इट मेक्स इक्वली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन सोलर प्लेक्सस आल्सो। तो ये भी मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे आप पेट के बल लेटना है आपको, इसमें भी पेट के बल लेट के अब दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ना है और आपको ऐसे होना है। ये धनुरासन है। स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 4 डीप ब्रेथ्स। तो ये धनुरासन है, इसको आप मैंने 4 ब्रेथ किया है, तो आप इसको 1 आधा मिनट कर सकते हैं। धनुरासन से भी क्या होता है कि जब आप करें तो डीप ब्रेथ करें। डीप ब्रेथ व्हेन यू आर इनहेलिंग, इनहेल वेलनेस एंड हेल्थ इनटू योर बॉडी। जब एक्सहेल करें तो जितनी नेगेटिविटी है, इमोशंस हैं, आपके बैड हेल्थ है, दैट इज गोइंग आउट एंड यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड। तो ये धनुरासन के फायदे हैं, इसको आप ऐसे इमेजिन करिए। सपोज करिए आपका जैसे सोलर प्लेक्सस ब्लॉक हो गया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरा जो सोलर प्लेक्सस अच्छा है कि नहीं है। तो इसकी कुछ निशानियाँ हैं। निशानियाँ क्या है कि जो आप खाते हो वो प्रॉपरली पचता नहीं है, वो प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती न्यूट्रिएंट्स की। आपके डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं जैसे इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये कुछ निशानियाँ हैं ब्लॉक्ड या स्लगिश सोलर सिस्टम्स की, सोलर प्लेक्सस की। फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि लैट्रिन आपको ठीक से आती है बट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ईटिंग डिसऑर्डर्स,
कुछ भी खाते हैं तो आपको खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, पचता नहीं है, वो सब चीज़ें ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। अल्सर्स हो जाता है आपके इंटेस्टाइन में और आपके पेट में। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो बिकॉज जो सोलर सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपर, सोलर प्लेक्स इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो ये होगा। और दूसरा है आपका डायबिटीज़ के साथ में एक्सेसिव वेट गेनिंग भी अगर आपका हो रहा है, दैट मीन्स योर whatever energy is being generated, that means sugar is being generated, is not getting digested properly, तो excessive weight gain आपका होता है। बाकी आपके जो ऑर्गन्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे पैंक्रियाज हैं, आपका लिवर है, गट सिस्टम है, ये सारे आपके इफेक्ट होते हैं, इनमें इश्यूज होते हैं। तो ये दीज आर द कुछ निशानियां हैं इम्प्रॉपर या ब्लॉक्ड सोलर प्लेक्सस सिस्टम की। अगला हम आसन जो बात करेंगे वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बहुत सिंपल आसन है ये। नाथ पंथ के बहुत बड़े गुरु हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ जी, उनका ये डिस्कवर किया हुआ आसन है। तो मैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन करूँगा, तो आप जरा देखिए ध्यान से। ये राइट फीट है, ये हम ये लेफ्ट वाला फीट है, ये हम राइट बटाक्स के पास ले जाएंगे और दूसरा वाला जो है ये यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये जो राइट वाला फिट है जो ऐसे रखेंगे। अब इसको हम इधर से पकड़े, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे आपके, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को हम पीछे ले जाएंगे यहाँ पे और हम पीछे मुड़ेंगे। इस पोजीशन में कुछ देर रहेंगे, कुछ गहरी सांसें भरेंगे। तीन चार सांसें लेके उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। फिर हम राइट लेग को लेफ्ट बुटाक्स के पास ले जाएंगे और लेफ्ट वाले फीट को हम इधर ले आएंगे ऐसे करके। अब हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फीट को पकड़ेंगे और राइट हैंड को पीछे ऐसे रख के हम इसकी तरफ मुड़ेंगे, राइट की तरफ। तो ये मैंने एक एक बार किया, आप दो तीन बार कर सकते हैं इसको। ये आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ये भी आपके सोलर प्लेक्सस को डेवलप करता है, इसको एक्टिवेट करता है। हाँ, अगर आपका सपोज करिए ब्लॉक्ड आपका सोलर प्लेक्सस है, तो ऐसी मेंटल, एक तो फिजिकल सिम्टम मैंने बता दिए क्या प्रॉब्लम होती है। अब मेंटली आपको कैसे लगता है, अगर आप मतलब दिमाग में जो आपके विचारों में, जो आपके इमोशन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको, जैसे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है, एक निशानी ये है इसकी। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो और अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, दिस इज़ द सेकंड वन। थर्ड वन इज़ यू रिएक्ट वेरी एंगरली एंड यू बिकम वेरी इरिटेटेड। इरिटेशन और एंगर इसकी एक और निशानी है। और चौथी जो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें विक्टिम मेंटेलिटी आ जाती है। यू शो टू द पीपल दैट यू आर ए विक्टिम, ये भी एक निशानी है इसकी। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं रहती है एंड यू ऑलवेज ट्राई टू टेक अप्रूवल। आप कुछ भी करते हो, आप दूसरे से पूछते हो कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यू सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, और आप हमेशा डरते हो और करेज में आपकी कमी होती है। पुअर सेल्फ एस्टीम होता है, यू आर लेस कॉन्फिडेंट, ठीक है, और आप में एक ठहराव सा आ जाता है, एक स्टैग्नेशन आ जाती है, एक इनर्शिया आ जाता है, कुछ भी करने का मन आपका करता नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है वो ये है कि यू एनालाइज मोर एंड डू लेस, यानी कि आप में एक बीमारी हो जाती है ओवर एनालिसिस की। आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हो, रादर देन टेकिंग एक्शन यू आर एनालाइजिंग थिंग्स अननेसेसरली। और दूसरा, आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है, यू हैव लेस ट्रस्ट ऑन अदर्स। अब एक और पोज बताता हूँ मैं, जिससे आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये बोट पोज है,
इसको आप कर सकते हो कुछ देर के लिए। तो ये बोट पोज कर सकते हो आप, इसको भी 1-2 मिनट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ये जो इसका सोलर प्लेक्सस का जो मेन जो जब मणिपुर चक्र जो है, अच्छा मणिपुर को क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे इट्स अ सिटी ऑफ ज्वेल्स, सिटी ऑफ ज्वेल्स। तो सही मानों में मणि जो यहीं पे है आपके। तो ये मैंने बताया जैसे ये आपके प्राणा को एक्टिवेट करता है, और ये वो लाइफ फोर्स है जो आपके डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में बहुत साथ देती है। और दूसरा ये आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको लाइटन अप करती है, और अगर आपकी कॉन्शियसनेस लाइटन अप होगी तो इट लीड्स टू योर सक्सेस एंड गुड हेल्थ। गुड हेल्थ तो है ही है जैसे मैंने बताया आपको। अच्छा, इसका जो मूल मंत्र है जो इस सोलर प्लेक्सस जो एक्टिवेट कर सकता है, वो उसका एक बीज मंत्र है जिसको बोलते हैं रम। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट करके बताऊंगा। आपको ध्यान अपना सोलर प्लेक्सस पर लाना है, सीधी कमर करके बैठना है, कंधे सीधे रहे, आंखें बंद रहेंगी, और इस मंत्र का जाप करना है। एक बीज मंत्र है, र उसके ऊपर बिंदी रहेगी, तो रम, रम बोलते हैं उसको। फिर करते हैं, सांस भरिए, रम रम। ध्यान आपका यहीं पे रहेगा सोलर प्लेक्सस पे। रम 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 रम। तो इसको आप 4-5 मिनट कर सकते हो। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो कोई यूट्यूब से या किसी चैनल से आप राम जो सोलर प्लेक्सस का मंत्र, बीज मंत्र है राम, र ऊपर बिंदी वाला जो मंत्र है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। 5-7 मिनट इसको सुनिए, खुद भी बोलिए साथ में, और साथ में ध्यान आपका सोलर प्लेक्सस, इससे आपका सोलर चक्र जो है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उस रम से मैच करती है, तो इसको आप कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं राम रम रम चैंट। सोलर प्लेक्सस के बारे में जैसा बताया गया है कि ये फिजिकल, आपकी ये फिजिकल बॉडी है, और एक आपकी 5 बॉडीज आपकी और भी हैं, उसमें एक एस्ट्रल बॉडी है जो आपकी जो अदर यूनिवर्सों से कनेक्टेड रहती है। तो ये फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में कनेक्शन का काम करता है सोलर प्लेक्सस, ये सेंटर है वहाँ का, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ये बॉडी और माइंड के बीच में एक लाइफ एनर्जी जो क्रिएट करता है, बिकॉज इट मैनेजेस प्राणा और फायर, प्राणा और फायर दोनों करके ये आपकी एक बैलेंस है जो बॉडी और माइंड में वो क्रिएट करता है। अब इसके बाद कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस हैं। अगर आप चाहें, अब आपको मंत्र यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जब ये एक्सरसाइज पोज करिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान लगा के बैठना आपको सीधे है, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, कंधे बिल्कुल थोड़ा पीछे की तरफ, मतलब और छाती थोड़ा बाहर की तरफ, और कंधे सीधे। तो इसको आप ध्यान यहाँ पे लगाते हुए इन चीज़ों को बोल सकते हैं मन में, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, confident, happy, courageous, persistent, and successful. I wholeheartedly believe in myself. I am competent, capable, and strong. I can accomplish incredible things. I have the confidence and power to take big leaps. I am pure, positive energy. Limitless joy is my birthright. I am radiant, beautiful. अगर लेडी है तो ब्यूटीफुल बोल सकती है, बॉय है तो, जब मैन है तो हैंडसम बोल सकता है। आई एम रेडियंट, हैंडसम ऑब्लिक ब्यूटीफुल एंड थ्राइविंग. माई सोल इज रेडियंट, माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड माई माइंड इज ब्रिलियंट. आई एम परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट. इस मंत्र को याद रखिए
और अपने ध्यान इसको 5 मिनट या जितना भी आपसे 5 मिनट कम से कम, इसके ऊपर जितना मर्जी चाहे तो अपना ध्यान बाहर लगाते हुए इन चीज़ों को बोलते रहिए। तो ये आपकी, क्योंकि चक्रा जो होते हैं आपकी जो इमोशंस हैं, जो आप बोलते हो, जो सोचते हो मन में, उससे भी ये एक्टिवेट होते हैं। नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन से भी ये एक्टिवेट होते हैं। तो इसको पॉजिटिव अफर्मेशन से भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आज सोलर प्लेक्सस के बारे में था। इसके बारे में कभी और डिटेल में भी हम बात करेंगे। अभी मैंने बहुत ही एक सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की सोलर प्लेक्सस क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे ये एक्टिवेटेड के क्या फ़ायदे हैं, स्ट्रॉन्ग के क्या फ़ायदे हैं, ओवर एक्टिंग के, ओवर एक्टेड होता है तब क्या होता है, और कैसे इसको एक्टिवेट किया जाता है। तो कुछ मैंने जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। शेयर, कमेंट एंड लाइक, और मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ किस तरह की वीडियोस आप मेरे से चाहते हैं। हाँ, एक और चीज़, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 5 कोर्सेज़ हैं जो मैंने लॉन्च किए हुए हैं। उन 5 कोर्सेज़ के बारे में मैंने लिंक्स दे रखे हैं। जो कोई भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर यानी कि डायबिटीज़ और कैंसर से जूझ रहा हो अपनी हेल्थ कंडीशन से, वो चाहे वो आपके दोस्तों में हो, आपके नियर एंड डियर वंस में, या जिनको भी आप जानते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको बता सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इन कोर्सेज में जाके इनका पूरा फ़ायदा लेते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे हैं, इनको करिए और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करिए। और इसमें कोई दिस इज़ विदाउट मेडिसिन, दिस इज ओनली मेडिटेटिव माइंड बॉडी टेक्निक्स एंड सम very simple things which anyone can do, even a layman can do those. Thank you very much. Subscribe my channel and keep on watching my videos. Thank you so much.